गुड मॉर्निंग। अभी जो अपनी देश की जो स्थिति है लॉकडाउन के चलते हुए, तो हम उसमें क्या है कि स्कूल विद्यालय जितने भी हैं वो अभी बंद है, लेकिन स्टडी रोकना अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑनलाइन स्टडी की तैयारी कर रखी है। हम आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो बना के जो भी आपके लेसन हैं उन सब की वीडियो आपको भेज रहे हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आपकी जो 10th क्लास की जो मैथ्स की नोटबुक है, सॉरी मैथ्स की जो बुक है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं आपको मैथ्स के लेसन्स प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम आपका जो 10th क्लास का जो लेसन है, एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3 पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे वो डिपेंड करता है किस पे, एक्स की पावर के हिसाब से, ठीक है। एक्स की पावर के हिसाब से जैसे अपने पास एक्स स्क्वायर की जो पॉलिनोमियल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक्स टू पावर 3 की होगी उसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन, और अगर एक्स के अकॉर्डिंग अकेला एक्स की पावर 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो आपकी इस एक्सरसाइज में कौन सी इक्वेशंस होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिनोट करते हैं किस हिसाब से, आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये होती है, ये a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b होगा वो एक्स का कोफिशिएंट, और इसको बोलेंगे कांस्टेंट। जो विदाउट एक्स टर्म होगी उसको हम कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों की क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यूज अलग अलग डिफरेंट एक्स की वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे, ठीक है। जैसे अपने पास 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसमें हम एक्स की अलग अलग, इसको आपकी बुक में कहीं पे px होगा, कहीं पे कुछ होगा, ठीक है, gx होगा, fx होगा, जिस हिसाब से आपकी बुक में है, ठीक है। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम किसी भी ये पॉलिनोमियल हो गया अपना, fx इक्वल अपने पास इक्वेशन दे रखी हो वो होगा पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर इसके इक्वल 0 होगा वो क्या होगी, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। अब ये जो अपना पॉलिनोमियल है इसके जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें क्या करेंगे हम एक्स की अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 जो भी होगी अपने पास वो वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे, और जहां पर अपने पास क्या होगी, fx की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की जिस वैल्यू के लिए, सपोज करो x की अल्फा वैल्यू के लिए, x की अल्फा वैल्यू के लिए क्या होगा, fx की वैल्यू क्या होगी 0, इसका मतलब f अल्फा की वैल्यू क्या होगी अपने पास 0 हो गई। तो ये जो अल्फा है वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से डिफरेंट वैल्यूज, 2 वैल्यू हो सकती हैं, 3 वैल्यू हो सकती हैं, अलग अलग, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले जीरोस फाइंड आउट करेंगे, फिर कोफिशिएंट्स के, ठीक है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट। तो इसमें क्या होगा, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो हम सबसे पहले इसको 0 के ऊपर पुट कर देंगे, ठीक है। 0 के ऊपर पुट कर देंगे और फिर क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वो क्या होंगे, एक्स की जो वैल्यू आएंगे सपोज अल्फा और बीटा, वो क्या हो गए, दोनों इसके 0 हो गए, ठीक है। आगे इसमें चेक करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये अपने पास हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो इसमें अपने पास तो इसके जो जीरोस होंगे अल्फा और बीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें अगर x की वैल्यू अल्फा पुट कर रहे हैं तब इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, और x की वैल्यू बीटा पुट कर रहे हैं तब इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0,
तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, अल्फा और बीटा, हमने अल्फा और बीटा क्या लिए थे इसके, जीरोज हमने कौन कौन से लिए थे, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो इसमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है क्या, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होगा क्या, अल्फा प्लस बीटा। अपनी जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ये दो जीरोज है इसके, तो अल्फा और बीटा इनका सम क्या होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, वो होगा क्या, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो जीरोस है अपने पास अल्फा और बीटा, उनका सम क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा और इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी सी अपॉन ए। इसका मतलब कांस्टेंट ऑफ अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यह हो जाएगा सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब अपने इसमें क्वेश्चंस किस हिसाब से आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले क्या होगा, आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड आउट द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रूव द कोएफिशिएंट्स कंडीशन, ठीक है। प्रूफ किस हिसाब से करेंगे, पहले हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस हिसाब से इनको फैक्टराइज करके, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करके। सपोज अपने पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल 0। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसको फैक्टराइज करके। फैक्टराइज किस हिसाब से करते हैं, सबसे पहले हम इसको डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे, x की पावर के डिक्रीजिंग में लिखेंगे। तो सबसे पहले 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल 0 हो गया। सपोज करो अपने पास इक्वेशन इस हिसाब से होती है 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0। तो हम इसको किस हिसाब से लिखते हैं, पहले x की पावर के डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग फॉर्म में हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो x का कोएफिशिएंट है उसको फैक्टराइज करेंगे। उसको किस हिसाब से फैक्टराइज करेंगे वो देखो, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है अपनी 3 और 2, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा, सॉरी 3x, चलो ये जो फर्स्ट टर्म है 3x स्क्वायर वो, और जो कांस्टेंट टर्म है वो 3x स्क्वायर इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये ना वर्क के लिए होगा, ये क्या होगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो अपना x का कोएफिशिएंट है वो चेक करेंगे। कितना अपने पास x का कोएफिशिएंट 5 है, x का कोएफिशिएंट अपने पास 5 है। तो 5 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो 6x स्क्वायर, और सम और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या हो अपने पास 5x हो। तो हम क्या करेंगे, इसको 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, इनको ऐड करते हैं तब क्या होता है अपने पास 5x आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब कितना आता है 6x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हमने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया 5x का, ठीक, और प्लस में हो गया 2 इज इक्वल 0, ओके। अब इन दोनों में ये जो दो टर्म्स अपने पास, इन दोनों टर्म्स में 3 और 1x कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ सिंगल x बचेगा, तो x, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 1, ठीक है। फिर प्लस इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल 0। अब ये जो दोनों टर्म्स है, ये एक अलग टर्म हो गई और ये एक अलग टर्म हो गई। दोनों टर्म्स में क्या हो रहा है अपने पास x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3x, और यहाँ पे कितना बचेगा प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है। अब ये दोनों चीजें हो गई अपने पास।
तो एक बार हम क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो x + 1 = 0 एंड सेकंड वन 3x + 2 = 0। तो यहाँ से x इक्वल कितना हो जाएगा -1 और यहाँ से 3x = -2 एंड x = -2/3। ये हो गया, ये x की दो वैल्यूज आ गई, ये दोनों क्या है, x के जीरोज है। सपोज अल्फा = -1 एंड बीटा = -2/3। ठीक है, अल्फा = -1 एंड बीटा = -2। ये दोनों क्या हो गए अपने पास, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज आ गए। ठीक है, अब जीरो हमने फाइंड आउट कर लिया, तो सम ऑफ जीरो अपने जो कोफिशिएंट की जो कंडीशन है उसको अब हम प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूव करने के लिए अपने पास क्या है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा। लेकिन अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, -b/a। ये किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a। तो ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू अपने पास आई है, उनका सम अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अब इसमें अपने पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 2 है। a b c की वैल्यू है अपने पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना अपने पास, -1 -2/3। ये किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वल कर रहे हैं अपने पास, b की वैल्यू कितनी है, -5/a की वैल्यू कितनी है, 3। ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम इसमें एलसीएम लेंगे 3, तो ये -3 - 2 = -5/3 और ये हो जाएगा -5/3 और ये इक्वल है -5/3। तो ये कोफिशिएंट की कंडीशन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट हो गया, फिर क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को किससे, अल्फा × बीटा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डायरेक्ट कैसे करते हैं इसको, c/a से। तो अल्फा × बीटा, अल्फा की वैल्यू -1 थी और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2/3 = c/a। c की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2 और a की वैल्यू कितनी है, 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस = प्लस 1 × 2 2/3 = 2/3। ये हो गया। ठीक है, ये भी दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या कर रहा है, इसकी कोफिशिएंट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा आपका। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या होगा आपके इसमें, सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा आपके पास, प्रोडक्ट्स का सम दिया होगा। ठीक है, सॉरी, जीरोस का सम दिया होगा और जीरोस का प्रोडक्ट दिया होगा। ठीक है, ठीक है, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव कर दिया। फॉर एग्जांपल, given that sum of zeros is equal to -5/3। कोई भी क्वेश्चन है अपने पास, उसमें क्या दिया, सम ऑफ जीरोस दिया -5/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा अपने को 2/3। ठीक है, तो ये तो क्या अपने पास अल्फा प्लस बीटा है और ये क्या है, अल्फा × बीटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज गिवन होगी और हमें क्या करना है, ड्राइव करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा x² - x × सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = 0। ठीक है, अब क्वेश्चन में अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो जीरोज है उसका सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है।
तो इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे, इस फॉर्मूले से। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोस क्या है माइनस 5.3, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना 2/3 इक्वल 0। ये होगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 5/3 एक्स प्लस 2/3 इक्वल 0। अब तीनों टर्म्स में क्या है अपने पास 3 एलसीएम है, 3 एलसीएम होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल 0। इस साइड 3 डिवाइड में उस साइड मल्टीप्लाई में होगा तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव कर दिया, ठीक है। ये 2 टाइप्स की आपकी एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कल आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है।